बिल्कुल भी कभी। तो वहां तो प्रभु जी फॉरेन में तो खाने में भी हमें कई बारी ऑप्शन ही नहीं होती थी अनियन गार्लिक के बिना ना। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए तो इस चीज को। तो आप फिर हैंडल करते हैं? हैंडल प्रभु जी अनियन गार्लिक तो खाया भी है 2004 से लेके, मतलब अब 4 साल से तो बिल्कुल नहीं है खाया। तो हम्म, कहीं जाते थे तो हमें ऑफर ही होता था, फिर धीरे धीरे हमने कट शॉर्ट कर दिया, गेट टुगेदर्स में जाना बंद कर दिया। हम्म, फिर समझते नहीं है, आपको पता है जो हमारी सिख कम्युनिटी है, थोड़ा सा फॉरेन में थोड़ा सा हिंदू सिख का वो है ना, तो थोड़ा सा इस चीज को बहुत वो लेते हैं कि नहीं क्यों नहीं खाना है, इससे क्या होता है ये वो। फिर मेरे ब्रदर के साथ भी कई बार आर्ग्यूमेंट भी हो जाते थे। फिर धीरे धीरे हमने इन सब जगह जाना कम कर दिया। अब मैं फोन पे ही ज्यादा बात करती हूँ, हम्म, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि फिर वो चीजें फॉलो नहीं करते, फिर वो नाराज हो जाते हैं वो लोग। हम्म, हम्म, तो अब तो खैर हम 2020 से इंडिया में ही हैं, तो खैर अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम गांव भी जाते हैं या अपने इन लॉ मतलब पेरेंट्स के पास, या जो पेरेंट्स तो नहीं है जिनके पास बुआ वगैरह चाचा वगैरह, तो हम अपना खाना साथ लेके जाते हैं। हम्म। तो बस काफी काफी सारी ये चीजें फॉरेन में तो हमें बहुत फेस करनी पड़ी वहां जाके। तो बस फिर इसके धीरे धीरे अलावा ये कट शॉर्ट। हाँ जी इसके प्रभु अल, जी। इसके अलावा और कोई चैलेंजेस आए? ये तो आपने हाँ प्रभु जी, माला इंटॉक्सिकेशन नहीं और होती थी। हाँ जी प्रभु जी। इंटॉक्सिकेशन और इसकी बात किया, हाँ भोग जी की बात किया। इसके प्रभु जी, अलावा जाप नहीं होता था, मंत्र जाप माला जाप नहीं हो पाता था। फॉरेन में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ, 6 बजे घर से निकलते थे, अपना स्टोर होता था, रात को 10 बजे घर वापस आते थे, खाना भी बाहर से पिक करना पड़ता था कई बारी। तो कई बारी माला जाप भी नहीं हो पाता था प्रभु जी, मतलब इतना ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। तो कैसे हैंडल करते थे आप? प्रभु जी गाड़ी में जितनी हो जाती थी कर लेते थे, बाकी मतलब काउंटिंग नहीं फिर करनी छोड़ दी थी कि अगर वो 16 माला नहीं होगी तो फिर अंदर एक वो होएगा कि हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर काउंटिंग छोड़ दी थी, सिर्फ जितनी पर होती थी दीक्षा उतनी ही कर। दीक्षा के बाद तो आपके ऊपर ये कंपल्सन हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं प्रभु जी, 2020 से तो हर चीज फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्योंकि इंडिया आ गए ना अब, तो 16 राउंड प्रॉपर, मतलब क्योंकि फॉरेन कभी कभी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो खुद गैम्बलिंग और प्रिकॉ व्यभिचार को भी लेकर के कोई चैलेंजेस हैं? नहीं प्रभु जी, मेरे हस्बैंड खेलते थे, पर मैंने कभी उस चीज को उनको मना किया, लेकिन मैंने कभी खेला नहीं आज तक, नेवर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रभु जी, मतलब मेरे जो रूल रहे हैं हमारी सारी मतलब जो फ्रेंड सर्कल था सारा ऐसा ही था कि सब ड्रिंक करती थी, लेडीज भी और जेंट्स सब करते थे। पर मेरे ऊपर ये चीजें कभी भी हावी नहीं हुई प्रभु जी। ओके। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। या मनीष कुमार जी, मनीष कुमार हरे सीतामढ़ी कृष्णा वाले। प्रभु जी। हाँ जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दंडवत प्रणाम, जी बोलिए। प्रभु जी, मेरे साथ तो बहुत मेरे मेरे घर में तो कोई मतलब नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन ये लहसुन प्याज के लिए भी तो इसके लिए समझाते थे डेली, लोगों को तो समझता नहीं था। और जैसे हम प्रभु जी लॉकडाउन में कथा सुनते सुनते मतलब मोबाइल से ही मतलब भक्त इसमें आए, कौन के बारे में पता चला, तो प्रभु जी हम्म, से बता रहे थे कि ये नहीं खाना, तो फिर हमारे घर में बनता था। तो आज बना तो हम आज सुनते थे तो हमको लगता था नहीं अब आज से ही छोड़ देना है। और हम्म, हमारे मन में कुछ अलग हलचल होने लगता था कि क्या करें। तो एक दिन सारा खाना बना था लहसुन प्याज वाला, तो सारा हम फेंक दिए खाना को प्रभु जी। वो हम्म, लोग फिर झगड़ा उगड़ा हो गया एक दिन घर में, तो फिर धीरे धीरे वो लोग खाना बनाने लगा, तो बोला कि बच्चा ही नहीं खाया खाना तो फिर क्या फायदा बनाने से। तो फिर हम्म, धीरे धीरे हम भगवान से बहुत प्रार्थना किए, प्रभु जी सबसे बात करके बोले हम्म, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो सुन लेंगे, आपका व्यवस्था करवा देंगे। प्रभु जी हम्म, फिर सभी लोग अब बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, भगवान को भोग भी लगता है। हम्म। हाँ प्रभु बाकी जी, चाय के बारे में तो चाय हमारे घर में कोई नहीं पीता था, मतलब वैसे भी। और हम्म, पीता भी था तो हम कभी कभी पीते थे, लेकिन हम जैसे जैसे प्रभु जी कथा सुनते गए ना, कथा हम्म, सुन के ही भगवान मतलब एक अलग प्रेरणा दे रहे थे अंदर से। फिर प्रभु जी से बात करते थे, प्रभु जी उपाय बताते थे कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करते थे। फिर ये
भोज भात में जाना मतलब होता है गांव घर में पार्टी हो, जैसे किसी का कुछ हुआ, हम्म, कभी किसी को बोल दिए कि हम खा लिए हैं, या फिर हम बोल दिए कि आज मेरा पर्व है चाहे ये है, कुछ भी ऐसा बहाना करके कि उसको भी पता ना चले कि खाया कि भूखा है क्या है, अपना हम्म, आके उसको भी मतलब बुरा ना लगे। और फिर अंदर से सोचते थे कि आपको बुरा भी लगेगा तो क्या, मेरे अंदर में तो भगवान है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये हम्म। सब प्रभु जी, जैसे जैसे कथा सुनते गए वैसे वैसे मेरा डाउट क्लियर होते गया, और कथा सुनते सुनते ही प्रभु जी अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, जुआ और व्यभिचार से भी कुछ चैलेंजेस हुए हैं क्या? जी प्रभु जी, ये से तो हम जिसके पास रहते थे प्रभु जी, वो तो एकदम हमेशा दारू शराब पीने वाला ही था, हम ही उसको ला ला के देते थे, लेकिन भगवान की कृपा से हम बचे रहे, कभी उससे मतलब नहीं पड़े। हम उनको कितना बार प्रेशर दिया होगा कि थोड़ा सा देखो ऐसा वैसा। वो जो हम हम्म, काम करते शुरू से उस दुकान पे जहाँ पे, तो अभी भी लोग सारा चाय ये सब पीता रहता है, सारा दिन नाश्ता वगैरह बाजार से मंगा के करता है। तो वो भी कराता है, मतलब जो दुकानदार है वही कराता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते प्रभु जी। हम्म, तो वो सबको पता चल गया है, तो प्रभु जी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं भी जाते हैं रिश्ता नाता में भी, तो सबको पता चल गया है, तो चाहे वो सब भी नहीं भी देता है। थोड़ा बहुत हाँ ऐसा जोर से बोलता है, अरे ये तो बाबा जी बन गया है ये है, तो हम हम्म, सुन लेते थोड़ा, उसको क्या कहे प्रभु जी। और धीरे अंदर हम हमेशा यही सोच रहे थे कि भगवान हमारा सुन रहे हैं, तो ये सब का थोड़ा 19-20 भी चल जाएगा, भगवान को मतलब ऐसा नहीं छोड़ना है, और गोपाल जी का नियम को मतलब अच्छा से करना है। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना से ही मेरा सारा कुछ क्लियर बना है। तो प्रभु जी ऐसा संभव नहीं था, मेरे इधर कोई भक्त ही नहीं था इस्कॉन का, सर अकेला ही इधर क्या, सारा लोग मतलब जब भी हमको देखता कुछ ना कुछ हंसी मजाक उड़ाता था, लेकिन भगवान मतलब कथा प्रभु जी हम हमेशा सुनते रहे, कथा को कभी नहीं छोड़े हैं, और ये हम्म। कथा की वजह से ही हम टिके हुए हैं अभी तक, नहीं तो प्रभु जी ऐसा माहौल में टिके रहना बहुत मुश्किल था। किसकी कथा कथा सुनते थे? हमारी मदद की, ये प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु, ये प्रशांत मुकुंद प्रभु की, लाल गोविंद प्रभु जी सबके सबके, राधा गोविंद गोसाई महाराज के। हम्म, जी प्रभु, तो कथा की वजह से ही मतलब जैसे जैसे कथा में सुनते थे वैसा वैसा अप्लाई करते थे। प्रभु जी बोलते हैं कि ये नहीं करना, तो बस हम सोच लेते थे कि बस आज के बाद नहीं करना है। हम्म, तो प्रभु जी माला भी नहीं करते थे, पहले 2 माला करते थे, मेरे पास माला नहीं था, तो सूरत इस्कॉन मंदिर में गए थे तो प्रभु जी माला दिए। फिर हमारे पास ऐसा काम था ना प्रभु जी कि मतलब हम सोचे कि कैसे माला होगा, लेकिन घर आए प्रभु जी, देखिए भगवान की कृपा से ऐसा व्यवस्था हो गया कि मतलब मेरा 16 माला का टाइम हो गया। वो बोले कि ठीक है तुम 10 बजे आ जाओ दुकान पे, पहले हम सुबह जाते थे, तो सुबह सुबह मेरा माला भी हो जाता है प्रभु जी। और दुकान पे भी माला लेके जाते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो अपना वो लोग बात करता रहता है, हम माला करते रहते, फिर कोई काम आया तो फिर छोड़ के अपना वो लोग कर देते हैं। फिर भागवतम का भी सेट रखे वहीं पे पढ़ते रहते हैं, वो लोग अपना बात कर रहा है, तो प्रभु जी किसी तरीके से मतलब एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर नहीं गंवाते हैं। तो ये सब कथा के माध्यम से प्रभु जी हुआ, नहीं तो संभव नहीं था कि ऐसे हो जाए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नीलम भारद्वाज माता जी। नीलम भारद्वाज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, तो हम भी शादी में कहीं जाते हैं, हमारे रिश्तेदार प्याज लहसुन खाते हैं, नॉनवेज तो कोई नहीं खाता प्रभु जी, लेकिन हम्म, वो लोग बहुत फोर्स करते हैं कि प्याज में क्या है, लहसुन में क्या है, तुम कौन से जमाने में जी रही हो, आधुनिक युग है, बहुत मॉडर्न हो गए हैं लोग, ये हम्म, सब क्या है, क्या सीख रही हो तुम, मतलब बहुत फोर्स करते खाने पीने के लिए। हम्म, मगर हम कहते कि नहीं नहीं, हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि हमें ये सब नहीं करना है, निरंतर जप करना है, बुद्धि को शुद्ध रखना है, ये सब नहीं करना है। हम एक शादी में गए तो 3 दिन तक बने रहे वही होटल में, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हम उबले आलू और फ्रूट से हमने मैनेज किया। सारे जितने भी हमारे भाई बहन थे तो वो कहने लगे ये सब क्या है, ये हम्म, सब क्यों करती हो, कोई दीक्षा लेना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब छोड़ने। हमने कहा नहीं नहीं, इससे हमारा मन, ये करने से, प्याज लहसुन खाने से बेकार हो जाता है, ये सब चित्त शुद्ध नहीं रहता है। और फिर ज्यादा बहस भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं तुम बहुत पुराने जमाने में चली गई हो प्रभु जी, और जुआ वगैरह हमारे यहाँ प्रभु जी कोई नहीं खेलता, कुछ हम्म, शराब वराब का भी कोई वो नहीं है, केवल प्याज लहसुन चाय कॉफी, इसके लिए बहुत फोर्स करते हैं। हम्म, तो हम कह देते नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। हम्म, तो और हमारे पति हैं जो, वो पहले ही से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमें काफी रास्ता दिखाया कि नहीं नहीं, कुछ समाज से क्या करना, अपन इस रास्ते पर चलेंगे।
उन्होंने ही हमें जोड़ा, पहले वो जोड़े थे, इससे हमारे घर में प्याज लहसुन कोई नहीं खाता। ओके 25 साल। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरनाम सिंह जी। हाँ जी, कृष्ण जी, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, आई। मुझे प्रभु जी 4 नियम का पालन करने में बहुत ही ज्यादा समस्या आई थी, शायद किसी के साथ ना ही हो इतनी प्रॉब्लम। हमारे जो परिवार में बलि प्रथा थी, शुरू से ही चली आ रही थी, और तकरीबन 12-13 साल मेरी शुरू से इच्छा रही थी कि मैं नॉनवेज वगैरह ना खाऊं, लेकिन मैं किसी संस्था से ऐसा जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन फिर मैं स्कूल से जुड़ा, तो वहां पर मुझे पता चला कि बलि प्रथा जो है ये गलत है बिल्कुल, और हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता, तो मैंने छोड़ दिया। मैं शादीशुदा था, और परिवार वालों से लगता कि भाई मैं अब कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल भगवान की भक्ति करनी मुझे। तो मैं छोड़ दिया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आई। घर वाले परिवार वाले ही कहते थे कि आप परेशान हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेटे को कुछ हो जाएगा। मकाब तो मैंने भगवान जी के चरण पकड़ लिए, भगवान की भक्ति करूंगा, और इसको उनसे जुड़ चुका हूँ, मैं नहीं खाने का बिल्कुल भी। लेकिन आज की स्थिति ये प्रभु जी, 5-6 महीने पहले मैंने उन सबको भी छुड़वा दिया, बलि प्रथा बंद ही करवा दी बिल्कुल। फिर फिर लहसुन प्याज में प्रॉब्लम आई थी, तो रिश्तेदारी वगैरह में जाते थे, हम बोलते थे कि भाई लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, तो मैंने लड्डू गोपाल जी ला रखे थे घर पे ही अपने। मगर हम जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते, लहसुन प्याज नहीं डालते, और ये तामसिक होते हैं। तो वैसे तो ज्यादातर रिश्तेदारियों में जाने की आदत नहीं थी, अपनी ससुराल में जाता था, तो मैंने उनसे बोल दिया भाई अगर मैं हम आएंगे तो बिना लहसुन प्याज का बनेगा, और वरना हम नहीं खाने के बिल्कुल भी। आज की स्थिति यह है, वे भी भक्ति में आ गए, स्कूल से जोड़ दिया मैंने उनको भी। और बात रही चाय की, चाय में भी बोलते थे कि भाई चाय क्यों नहीं पीते आप, मगर इसमें नशा होता है कि चाय पत्ती जो होती है ना, चाय के अंदर चाय पत्ती, उसमें निकोटीन होता है तम्बाकू वाला, तो इसलिए इसमें नशे की आदत हो जाती है कि अगर हमें सुबह को चाय पीने की आदत है 6 बजे, अगर हमें चाय नहीं मिली तो हमारे सिर में दर्द हो जाएगा। तो ये मतलब एक नशे के आदी हो जाएंगे हम, और हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाने के बिल्कुल भी। तो ये सब चीज हमने छोड़ दिया। और भी रिश्तेदारी में जाते थे कि भाई तुम नाराज हो, क्यों चाय क्यों नहीं पी रहे, मैं कहा हम चाय पीते ही नहीं बिल्कुल भी, बाकी और चीज खा लेंगे, लेकिन अब रिश्तेदारों को पता चल गया पितरी, तो हमारे लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं वो, दूध वगैरह की। और ब्याह शादी में भी अगर हम जाते हैं, पहले हम पूछ लेते हैं कि भाई, या तो कुछ ही रिश्तेदार होते हैं वे लहसुन प्याज के, बिना लहसुन प्याज के बनवाते हैं वो प्रसाद, और किसी में होता है तो हम सब्जी वगैरह खाते ही नहीं, बाकी और चीज ले लेते हैं उसमें, खाना नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, या वो कुछ रसगुल्ला वगैरह, तो लहसुन प्याज का खाते ही नहीं बिल्कुल। वो पूछते हैं कि भाई लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, मका ये जो तामसिक होता है ये हमारी भक्ति में बाधा देंगे, कि अच्छा कैसा लगता है कि नुक ये बताओ। हम उन्हें बताते हैं फिर कि जो भंडारा होता है, भंडारे की आप सब्जी खाते हो, वो बुरी लगती है क्या? अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो भगवान को ऑफर हो जाती है, वो बिना लहसुन प्याज के होते। तो इस तरह से मैनेज करके प्रभु जी, बहुत ही प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, 4-5-6 साल से बिल्कुल सही चल रहा है, भगवान की कृपा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जी, हाँ जी प्रभु हरे जी, पवन कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी मेरे को ज्यादा ऐसा दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि मैं पहले क्या बैचलर ऐसा मैं मुंबई रहता था, तो मुंबई मैंने उन जुहू चौपाटी से ही ज्वाइन किया है। तो वहां पे जब मैं था तो मेरे को प्याज लहसुन वाला खाना मेरे को ऐसे भी नहीं, मैं नहीं खाता था। लहसुन तो पहले से नहीं खाता था, प्याज कच्ची बहुत खाता था। तो इस्कॉन जुहू चौपाटी से जब मैं जुड़ा, तो वहां से बाद में मैंने सोचा तो बाहर का नाश्ता वगैरह करना बंद किया। और बैचलर वहां पे था तो मेरे को ज्यादा कोई फोर्स भी नहीं था। पर वहां से अभी रिसेंटली जब मैं लास्ट अक्टूबर के अंदर गुजरात में आया अपने घर पे, तो तब जाके मेरे को प्याज लहसुन वाले खाने में बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, कि घर में सब लोग बनाते थे मेरे लिए, बाद में उनको स्पेशल बनाना पड़ता था। मैं अपने फैमिली में कहीं और बाहर जाता था तो वो लोग पहले से प्याज लहसुन वाला बना के रखते, मैं उनके घर पे नहीं खाता था। या तो कोई जगह पे शादी वगैरह में चला गया तो वहां पे ज्यादातर करके ककड़ी या टमाटर ऐसा कुछ, या तो फिर कुछ मिठाई वगैरह खा लेता था। सब्जी वगैरह ये सब चीज मैं नहीं खाता था। बाद में जैसे मेरी सिस्टर के वहां पे, मेरे मामा के वहां पे, मौसी के वहां पे पता चलता है क्या कि भाई ये बंदा प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो वो लोग अभी मेरे लिए, जब भी मैं जाने वाला होता हूँ तो वो मेरे लिए अलग से प्याज लहसुन बिना का खाना बना देते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। ममता रानी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। प्रभु मुझे नहीं पता, शायद ये मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ये डोंट्स के हो, पता नहीं। एक ये प्रभु जी जो नशा होता है, हम्म इसमें प्रभु जी जैसे चाय चाय कॉफी ये नहीं पीना, हम्म तो इसमें क्यों नहीं पीना? क्योंकि इसमें कैफीन और निकोटीन होता है। हम्म तो प्रभु जी ये हम यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे चॉकलेट का बहुत ज्यादा आजकल चॉकलेट ड्रिंक आ गई है, शेक्स आ गए हैं, चॉकलेट्स आ गई है। तो हम्म ये बहुत सारा खा रहे हैं। तो वैसे हम 4 नियमों का पालन करते हैं, हस्बैंड भी बच्चे भी, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काफी टाइम से हम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस चॉकलेट को कैसे छुड़ाया जाए? अभी हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में भी मैंने खुद देखा कई डिवोटीज जो हैं वो चॉकलेट खा रहे होते हैं। तो लेकिन मैंने उनके सामने उनके कुछ बोल तो मैं नहीं सकी। पर किसी से मैंने पूछा, तो देखिए मैंने पढ़ा तो नहीं है, किसी से मैंने पूछा तो वो कहते हैं अब जीबीसी ने भी अलाउड कर दिया है कि हम्म चॉकलेट खा सकते हैं। तो हम्म मेरे को अब ये समझ नहीं आ रहा। तो जब ऐसे बोला तो मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, और हस्बैंड के कारण ही चॉकलेट घर में बच्चे भी खाते हैं। हम्म तो मैंने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड कहते हैं कि जब जीबीसी ने अलाउड कर दिया है अब मैंने पढ़ा नहीं, तो हम्म हम भी खा सकते हैं। तो मैं कैसे उन्हें बोलूं कि ये नहीं खानी चाहिए, ये भी एक नशे में आती है। तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें, ये बहुत बड़ा डाउट है। और देखिए। मंदिर में हम जाते हैं तो जो और डिवोटीज आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो भी हमारे बच्चों को ऑफर करते हैं। तो मैं कैसे मना करूं? तो वो कहते हैं चॉकलेट में क्या है, तो उसमें कैफीन है। आप बताएं प्रभु जी। देखिए, मैक्सिमम चॉकलेट्स में कोकोआ होता है, हाँ जी। और कोकोआ जो होता है उसमें कैफीन होता है। हाँ जी। कैफीन जो है वो एक नशा है, हाँ वो जी। एक ड्रग है ना। पर बहुत सारे ऐसे भी चॉकलेट्स होते हैं जिसके अंदर ये कैफीन नहीं होता है, या कोकोआ नहीं होता है। हाँ मिल्क जी। चॉकलेट वगैरह होते हैं, है ना। तो हाँ जी। मिल्क चॉकलेट वगैरह जिन चॉकलेट्स में कैफीन या कोकोआ है, उस चॉकलेट्स को हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ड्रग है। उसको हमको नहीं हम्म। खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि इस्कॉन ने अलाउ कर दिया है, तो ये इस तरह से समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती करेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बहुत जबरदस्ती करता है किसी चीज को करने के, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको ठीक है अलाउ कर देते हैं, जिससे कि वो उससे खुद से सुधर जाएगा। पर हमारा खुद का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें इन सब नशा में अपने आप को प्रवृत्त नहीं करना है, राइट। पर अगर हम जबरदस्ती नशा करना चाहेंगे तो हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को रिस्क पे रख करके ये कार्य कर रहे हैं। हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को क्या कर रहे हैं, रिस्क पे रख करके ये कार्य कर रहे हैं। फॉरेन के कुछ डिवोटीज हैं जो जबरदस्ती चॉकलेट खाते थे, तो इसके लिए उनके लिए वहां के लोगों ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप खाओ। क्यों? क्योंकि उससे डिवोटीज की संख्या जो है बढ़ रही नहीं थी। डिवोटीज जो है वो इस्कॉन के फोल्ड में नहीं आ रहे थे। तो कुछ लोगों ने, मैनेजमेंट के लोगों ने मिलकर के ऐसा कर दिया होगा, जिसको बाद में जीबीसी ने अप्रूव कर दिया, ऐसा हमने सुना है। पर हमें ये समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, कोको होता है या कैफीन होता है, जिसको हमको नहीं खाना चाहिए, ये नशा है। तो अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि उसको समझाया जाए। अगर वो ना समझे तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जो है जहर पी रहा है, तो हम उसको इमिटेट करके तो जहर हमको भी नहीं पीना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी। तो हम भी लंदन में रह रहे हैं यहाँ पे हाँ। फैमिली के साथ। और तो किसी प्रभु जी से पूछा था, कहते इस तरह से अगर हम इसको इजीली लेते रहे तो किसी दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, बाकी के भी जो पालना है, बाकी के भी जो 4 नियम है। सही बात है। तो हमें थोड़ा सख्त होना चाहिए इस चीज के लिए। हमें डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, हमें इसको, क्योंकि दूसरा कोई गलती कर रहा है इसलिए हम भी गलती कर रहे हैं, हमारी गलती जस्टिफाइड है, ये सोचना गलत है। हाँ हमें जी। ये जानना चाहिए कि इसके अंदर कैफीन है, इसके अंदर कोको है, जो इंटॉक्सिकेंट है। तो हाँ जी। इंटॉक्सिकेंट को हमें अगर नहीं लेना है,
तो अगर कोई व्यक्ति गलती से ले रहा है तो हमको उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? हम किसी को अथॉरिटी को ये कह करके अलाउ कर दिए है तो हमको खाना चाहिए। अभी जो व्यक्ति बेंट अपॉन होगा उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसको मारा तो नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तुम बेंट अपॉन हो तो यू कैन ईट, नो प्रॉब्लम, हम क्या करें? पर रिस्क इज देयर। प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप 4 नियम पालन नहीं करोगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो अगर हम ये 4 नियम नहीं पालन करेंगे तो प्रभुपाद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर हमारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो कौन होगा जिम्मेदार? जिसकी जिम्मेदारी स्पिरिचुअल मास्टर ने लेना छोड़ दिया, तो हम इंडिविजुअल होंगे। तो इसके लिए हमको फॉलो करना चाहिए, राइट? ये चैलेंजेस आते हैं, पर इन चैलेंजेस के साथ में हमें क्या करना चाहिए? लीनियंट नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने, प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? स्वयं के साथ में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। दूसरों के साथ लीनियंट रहिए, ठीक है, पर स्वयं के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। और जब आपको स्ट्रिक्ट रहता हुआ देखेंगे लोग, जो लोग लीनियंट है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है यस ना? जरूरी। जो डिटरमिन करके फॉलो करते हैं उनको आप फॉलो कीजिए ना। हाँ आप जी। ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करते हैं जो नियम भंग करते हैं? तब नहीं तो प्रभु जी, संसार में भी लिप्त हो जाएंगे, जुआ खेलने भी लगेंगे और भी बहुत कुछ करने लगेंगे। यस, बोलिए। सही में प्रभु जी, जब हम खुद डिटरमिन होते हैं तो प्रभु जी दूसरे भी जैसे मेरे ससुराल में भी मेरे पेरेंट्स तो वैसे ही हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से दीक्षित हैं। लेकिन शादी के बाद जब उनको पता चला कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ तो उन्होंने सब बनाना बंद कर दिया। हम्म, तो अभी हम कहीं जाते हैं, अगर खुद से स्ट्रिक्ट है वो खुद ही नहीं लेके आते और वो ज्यादा सवाल पूछते भी नहीं। हम्म, हाँ जी, तो वो होता है लेकिन वो थोड़ा डिटरमिन होना पड़ता है उसके लिए। हाँ जी, ये तो ठीक है। मेरे हस्बैंड भी यहीं पे सुन रहे हैं, वो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हम्म। अच्छा, ये मैंने उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन करा था, मैंने अच्छा हुआ ये क्लियर हो गया तो थोड़ा शायद समझ आए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। या हीरा सिंह जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये मांस मदिरा में तो एक्स फौजी हूँ, हम्म, तो इस्कॉन से जुड़ा हुआ मुझे करीब 10-12 साल हो गए। हम्म, तो जब से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके मैंने सब त्याग दी है। हम्म, इसमें खैर पहले थोड़ा बहुत कठिनाई तो होती है, कहीं इधर उधर जब जाते हैं पार्टी करो में तो वहां पर जबरदस्ती भी होता है, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे ये करके सब कुछ छोड़ दिया है। इसको मैं उनके साथ बहुत सारी मैंने धाम यात्राएं की, वो की, उनका प्रेशर भी मेरे ऊपर पड़ता रहा। मेरे परिवार में भी पहले ये करते थे, प्याज लहसुन वगैरह ये खाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी अभी पूरा हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं ये चीजें, सारी चीजें। मेरी मिसेज भी जो है वो भी स्कूल से जुड़ी हुई है, वो तो पहले से ही खैर नहीं खाती थी, लेकिन बच्चे अभी भी करते थे कि हम बिना लहसुन प्याज के उनको खाने में कोई वो नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ वो है। तो धीरे धीरे हमने जब बनाना ही बंद कर दिया, शुरू में तो ऐसा हुआ कि थोड़ा उनके लिए अलग से बना देते थे, लेकिन अब वो भी हमने पूरा वो कर दिया। अभी वो लोग भी, परिवार वाले भी जो हैं, बच्चे, वो भी अब जो हम खाते हैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन वही खाना खाते हैं। इसमें हम लोग को प्रॉब्लम तो और कुछ नहीं है, अब सिर्फ जब कहीं पार्टी इधर उधर होती है तो अब जाना पड़ता है, इसमें शादी ब्याह वगैरह में, वहाँ तो लहसुन प्याज का होता है, तो उस समय जाते हैं पार्टी में, लेकिन अब वो वहाँ पर वो खाना नहीं खाते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया ये है कि कोई फ्रूट वगैरह जैसे जिसमें वो चीज़ नहीं होता वो चीज़ अपना ले लिया और वो आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें छूट गई। ये सब कुछ इस्कॉन की वजह से हुआ, उसके जुड़ने की वजह से। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अगर अभी भी आप गुरु से किए वचन को निभा नहीं सकते, तब अपने आप को शिष्य या भक्त कहने का क्या अर्थ है? यह केवल मात्र छल है। इसलिए आपको इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि मैंने अपने गुरु को ये वचन दिया है, अब मुझे इसका दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा, अन्यथा मुझे स्वयं
को शिष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। और यह ही आपकी तपस्या होगी, जो आपको कृष्ण भावना की समझ में तीव्र विकास करने हेतु प्रबुद्ध करेगी। तपस्या के बिना उन्नति की कोई संभावना नहीं है, परंतु अगर आप स्वयं को एक भक्त मानना है तो आपको इन 4 वस्तुओं को बिना किसी रुकावट समझौते के हर परिस्थिति में गंभीर रूप से वर्जन करना होगा। 1 या 2 बार भगवान अवश्य क्षमा कर सकते हैं, परंतु बार-बार कृष्ण के लिए प्रदान करना कठिन हो जाता है। और इतना समय और ऊर्जा लगाने के बाद भी सब कुछ नष्ट होने का खतरा होता है। वेदों के अनुसार अगर कोई एक उच्च स्थान से पतित होता है तो उसे स्वयं को शुद्ध करने के लिए पश्चाताप विधि का पालन करना होगा, परंतु यहाँ पर कोई भी पश्चाताप की विधि नहीं है, क्योंकि निरंतर श्री भगवान के स्मरण के कारण शुद्धिकरण विधि भक्त के हृदय में ही है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप निरंतर करते रहना चाहिए बिना रुकावट के। यह रस्साकसी है, इसलिए माया से घबराए नहीं, केवल अपने जप को बेहतर करें और आप विजयी होंगे। बस कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। आप घोषणा करें कि मेरा भक्त का नाश माया द्वारा कभी नहीं हो सकेगा। माया कुछ भी नहीं कर सकती, केवल आपको बलवान बनना है। और वो बल क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्च स्वर से जप करें। हरे कृष्णा। तो आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। यस, हिमांशी आर्या माता जी, आपको कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न वो चैलेंजेस से था, आपने उस टाइम पे नहीं लिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे चैलेंज ये आता है कि जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो गेस्ट एक अतिथि देवो भव के समान होते हैं। तो हमें जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हाँ, वो लोग चाय मांगते हैं, ठीक है। और हमने बचपन से देखा है कि हमारे घर में चाय दी जाती थी, बट अब तो मैं रूल फॉलो करती हूँ प्रभु जी। पर मेरे तो जाने से, अगर हमारे जैसे मेरे साथ का कोई आता है, मेरी एज का कोई आता है, तो उसको हम समझा देते हैं। पर कभी कभी हमारे घर में जैसे बड़े लोग आ जाते हैं, तो बड़े बुजुर्ग आए, बड़े लोग आए, तो उनको हम नहीं इतना, एक छोटी एज के कारण हम नहीं समझा पाते हैं, या हम उनको बोलने में हिचकिचाते हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज में हम क्या करें? उस चीज पे आप गाइड करिए हमें थोड़ा सा। देखिए, हमें अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, हम तो अपने साथ तो हैं, हम अपने नहीं साथ पीते हैं। सुनिए, पर हमको दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं है। इट इज देयर चॉइस। अगर वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं और वो चाय डिमांड कर रहे हैं, और चाय के बिना वो नहीं कुछ चाहते हैं दूसरा, तो आप उनको चाय बना के दे दीजिए। बट प्रभु जी कहते हैं दीक्षा में, जैसे मैं अभी तो मेरी दीक्षा नहीं हुई है, पर जैसे मैं दिल्ली स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं वृंदावन में ही स्टे कर रही हूँ। तो वहां पे मुझे सुनने में आया, जिनकी दीक्षा हो गई है, कि वो कहते हैं कि जब दीक्षा का टाइम आता है तो वो गुरु महाराज जी आपसे पूछते हैं कि आप चाय भी ऑफर करते हो क्या किसी को? तो वो उस टाइम पे मना करते हैं कि चाय ऑफर नहीं करना चाहिए। कोई कोई गुरु महाराज ऐसा नहीं पूछते। हाँ, आप अपनी ओर से ऑफर मत कीजिए, पर अगर कोई डिमांड करता है तो आप मत पीजिए, लेकिन उनको तो पिला दीजिए। वो अच्छा। बेचारा नहीं समझ सकता है, तो आप उसके साथ में उसकी इच्छाओं को क्यों मारना चाहते हैं? बट प्रभु जी एक ये भी आप तो उसके टीचर हो। सुनिए, आप उसके टीचर नहीं है, है ना? आप उसके टीचर नहीं है, आप उसके अभिभावक नहीं है, आप उसके कुछ भी नहीं है। आपने उसको बता दिया, उसके बावजूद भी वो कहता है कि मुझे चाय पिलाइए, तो ये कर्टसी है कि आपको उसको चाय पिला देना चाहिए। बट प्रभु जी एक चैलेंज ये आता है कि ठीक है, हम उस एक अतिथि देवो भव समझ के उसको चाय पिला दे, बट एक ये भी तो आता है ना कि हम किसी को अपने हाथ से एक नशा ही तो पिला रहे हैं, तो क्या वो पाप में कंसिडर नहीं होगा? जी नहीं, अगर आप उसको नहीं पिलाएंगे तो आपसे पाप हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि आपके घर पे आए हुए अतिथि का आपने सत्कार नहीं किया उसकी इच्छा के अनुसार। हम्म।
आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप स्वयं के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, आप दूसरों के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, ये कोई भी गुरु नहीं कहे। ठीक है प्रभु जी। हम्म? ठीक है प्रभु जी। बस और एक और चीज पूछनी थी प्रभु जी, क्या जैसे अजीनोमोटो होता है, क्या वो हम पा सकते हैं? अजीनोमोटो जैसे किसी किसी चाइनीज फूड में डलता है, तो क्या अजीनोमोटो? डिवोटीज कहते हैं कि अजीनोमोटो जो होता है वो नॉनवेज होता है। हाँ, वो सुनने में तो ये आता है, पर प्रभु जी मैंने पढ़ा तो नहीं है, मैंने नेट पे सर्च किया था, बट अजीनोमोटो कहते कि नहीं है। और कुछ यहाँ पे वृंदावन में कुछ डिवोटी हैं जो विदाउट अनियन गार्लिक बेचते हैं, बट उसमें चाइनीज फूड में वो अजीनोमोटो यूज करते हैं। वो इस्कॉन के ही डिवोटी हैं। हाँ, तो आप उनको पूछिए कि आप वो क्यों यूज करते हैं। और अगर अजीनोमोटो, देखिए आपको ये असर्टन करना है कि अजीनोमोटो जो है क्या वो एनिमल प्रोडक्ट है। अगर वो अच्छा। एनिमल प्रोडक्ट है तो फिर आपको उससे वर्जन करना चाहिए, उससे दूरी मेंटेन करनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो लेकिन अगर वो वेजिटेरियन है, टोटल वनस्पति से बनता है, तो आप उसको पा सकते हैं। अब मुझे कहाँ? अजीनोमोटो के बारे में स्टडी तो है नहीं कि मैं आपको अजीनोमोटो के बारे में सही तरीके से गाइड करूं। ये हाँ जी, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जो है नॉन वेज प्रोडक्ट है या वेज प्रोडक्ट है, ये जो लोग इनके बारे में जानते हैं आप उनसे बात कीजिए। अगर आप केवल इमिटेशन करेंगे आंख बंद करके, अब जैसे आप कह रहे हैं कि इस्कॉन का कोई डिवोटी है, वो ठेला चलाते हैं, उस पर वो अजीनोमोटो यूज करते हैं, आप उनसे हाँ पूछ जी। लीजिए। मोस्टली प्रभु जी, मोस्टली डिवोटी यूज करते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि वो क्यों यूज करते हैं, उनके पास हाँ कोई तो जी, ऑथेंटिक कारण होगा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। पर ठीक है प्रभु अजीनोमोटो के जी। बारे में मेरे को कुछ इतना ज्ञान नहीं है, तो आई कांट टेल यू। ओके प्रभु जी। ठीक है, राइट। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हमारा यूनिट। अरे बाप रे, गौरव जी आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी मेरा भी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी मेरा फुटवेयर बिजनेस है अपना, हम्म। और तो फुटवेयर पे रहता है कि लेदर शूज भी होते हैं। हम्म। अब मैं लेदर नहीं पहनता, लेकिन मुझे वो सेल करने होते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं करते, परचेज करते हैं और सेल करते हैं, बस रिटेल परचेस शॉप है। करते परचेस करते हैं और सेल करते हैं। यस प्रभु आपको जी। आपको जनकपुर में वो एक धर्म व्याध था, उसके बारे में स्टोरी पता है? नहीं प्रभु जी। वो मांस बेचता था, लेकिन वो डिवोटी भी था। अच्छा प्रभु जी। हाँ, तो वो मांस कैसे बेचता था? वो खुद मांस को मार करके काट करके पशु को नहीं बेचता था, वो जंगल में कोई शिकार किया होता उसको ला करके बेचता था। ठीक है प्रभु जी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वो डिमांड होता है। इसलिए मैंने यस। आपसे पूछा कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं क्या। नहीं प्रभु जी। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, पर आप मैन्युफैक्चर्ड ला करके बेचते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ पार्ट ऑफ कर्मा मिलेगा। यस प्रभु जी। राइट। और अगर आप पैसा कमाने के रिस्क पे वो बैड कर्मा लेना चाहते हैं, तो इट्स योर डिसीजन। नहीं प्रभु जी, मैंने एक्चुअली वो पढ़ा है काफी टाइम पहले कि जो मतलब पशु हत्या करता है या मांस खाता है, मांस बेचता है, उन सभी को कर्मा लगता है। हाँ जी, तो तो वो आपको भी लेदर फुट पार्ट ऑफ कर्मा लगेगा। तो लेदर फुटवेयर भी वो एक्चुअली ना मैं उसे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे सेल कर रहा हूँ, तो और उससे अर्निंग भी होती है, हाँ, तो और आपको तो थोड़ा बहुत कर्मा कर्मा लगेगा। मिलेगा ना, मैंने कहा ना, हाँ आपको प्रभु जी, बहुत तो कर्मा इसलिए मिलेगा। मैं पूछ रहा था, यही मैं पूछ रहा था मुझे। अगर आप पैसा कमाने के रिस्क पे कर्मा कमाना चाहते हैं, तो इट्स योर डिसीजन, ये आपका डिसीजन होगा। ठीक है पर प्रभु जी। एक बात ध्यान रखिए, आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि अगर पशु को मार करके उसका चमड़ा लिया जा रहा है, राइट, तो वो चमड़ा जो है वो कर्मा हो जाएगा। लेकिन अगर पशु नेचुरली मर गया है और उसका चमड़ा लेकर के जूता बनाया जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो भी दे रहा है। राइट। अब ये तो मुझे नहीं पता। आपके पास में इस चीज का असर्टन होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं वो नेचुरली मरे हुए पशु के चमड़े का है या मार करके लिए हुए पशु के चमड़े का है।
ये तो पॉसिबल नहीं है गुरुजी, पता नहीं कैसे कौन करता तो होगा। जब जिस चीज में गफलत हो, डाउट हो, उस चीज को टोटली छोड़ देना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, जिनका जूता बेच सकते हैं आप। मैं बस यही प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत कम करता जा रहा हूँ, हर साल कम करता जा रहा हूँ इसको। ओके ठीक है प्रभु। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, अभी ये लेसन हमारा यूनिट 2 का 7वां लेसन समाप्त होता है। हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद में फिर 5 मिनट के बाद में सब लोग असेंबल हो जाइए 12 या 12:05 पे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब यूनिट 3 का स्टडी स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 है गुरु के संबंध में कार्य करना। इसके अंतर्गत हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु की वपु और वाणी सेवा, और गुरु त्याग। तो हो सकता है कि आज हम लोग इसमें 2 लेसन तक तो पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगर समय मिला तो आगे के लेसन्स पढ़ेंगे। सो कक्षा में हमारे जो बिहेवियर स्टैंडर्ड है, व्यवहार का जो मानक है, वो इस तरह से है कि हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे। हम सहयोग हेतु उत्साहित रहेंगे। सहमत न होने पर भी हम अन्य छात्रों के योगदान का सम्मान करेंगे। हम आपस में बात नहीं करेंगे। हम कक्षा में मोबाइल फोन के उपयोग नहीं करेंगे। कक्षा में और उसके बाहर हम गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल या उपाधि के उपयोग से बचेंगे। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वो बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके करने में उसे अस्वस्थता होती है। हम अपने ऐच्छिक सफलताओं को प्राप्त करने का स्वयं कर्तव्य उठाते हैं। हम विवादों और व्यवहारों के सम्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं। हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे। तो कोर्स का सिद्धांत और मूल्य क्या है? श्रील प्रभुपाद गुरु प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन एवं परंपरा के साथ निष्ठा, विभिन्न अधिकारियों एवं वरिष्ठ वैष्णव के प्रति सम्मान, दीक्षा गुरु का विवेकपूर्ण चयन, प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा, अनुकरणीय साधना और आचरण, गुरु के उपदेशों पर श्रद्धा, जिज्ञासा, विनम्रता और सेवा, सकारात्मक संगति, शुद्धता, विशिष्टता एवं सहयोग, भगवान नाम का विकास एवं प्रचार, और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का आचार और प्रचार। तो अब लेसन 8 स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसका अभिप्राय है विद्यार्थियों को गुरु पूजा और व्यास पूजा के मानकों से अवगत कराना, और हमेशा योग्य तरीके से गुरु पूजा और व्यास पूजा करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी श्रील प्रभुपाद एवं इस्कॉन गुरुओं के गुरु पूजा के निर्धारित मानकों की व्याख्या कर सकेंगे। व्यास पूजा में सहभागी होने के अपने अनुभव पर प्रकाश डाल सकेंगे, और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से, बृहत गौड़ी वैष्णव परंपरा से, पंचरात्र, प्रदीप इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वर्तमान इस्कॉन स्टैंडर्ड से संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं, और इन मानकों के आधार पर नियमित पूजा के लाभ को बता सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम गुरु पूजा क्यों करते हैं? यस, ये गुरु पूजा क्या होती है? गुरु की पूजा करना, है ना? तो ये गुरु पूजा हम क्यों करते हैं? यस, बताइए। जी, रवि कुमार सोनी जी, बोलिए। जी बोलिए प्रभु, हम गुरु पूजा क्यों करते हैं? गुरु की प्रसन्नता के लिए। गुरु को हम प्रसन्न करेंगे तभी हम आगे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो हम्म
थैंक यू। इसलिए ओके, पूजा हरे देवी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु का आदर सम्मान करने के लिए, हम्म, गुरु जी हमारे परम वैष्णव होते हैं, तो उनकी सेवा करने से वैष्णव करना, गुरु हमें भवसागर से पार लगाते हैं, इसलिए उनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अपनी भक्ति में प्रगति के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। ओके माता जी, थैंक यू जी। हीरा सिंह जी बोलिए। हीरा सिंह जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अरे, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुड और पॉइंट। वही हमें कृष्ण तत्व का ज्ञान देते हैं। हम्म, उनके प्रति हमें पूजा करने से उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा और उसमें श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, गुरु के द्वारा हमें जो है भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु पूजा करने से गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ होगा। गुरु के द्वारा ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट कोई भगवान के पास नहीं पहुंचता है। और गुरु पूजा से हमारी चेतना की शुद्धि होगी और हमारी भक्ति उसमें बढ़ती है। हरे कृष्ण जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू जी। हरनाम सिंह जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। हम गुरु पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं और वे भगवान का ही रूप होते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। तो इसलिए हमें अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए और तभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और कृष्ण का ज्ञान भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं गुरु के द्वारा ही। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नीलम भारद्वाज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। गुरु महाराज से और प्रभुपाद जी से संबंधित स्थापित होता है गुरु पूजा से, हमारी श्रद्धा बढ़ती है गुरु महाराज में, जिससे उनकी वाणी हृदय में उतरती है। गुरु पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और गुरु पूजा करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा व प्रभुपाद जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। ठीक है माता जी, थैंक यू। हाँ जी, धवल कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, गुरु पूजा हमें इस वजह से करनी चाहिए कि गुरु ही हमको गुरु ही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वेरी तो गुड। प्रभु जी ऐसा होता है कि गुरु भगवान ही ऐसे होते हैं जो हमको भगवान दिखाते हैं और भगवान से मिलाते हैं। बिना गुरु से हम भगवान का मिलाप नहीं कर सकते हैं, तो उसी वजह से हमको गुरु पूजा पहले करनी चाहिए। सही है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी माता जी, शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। गुरु भगवान के समान ही होते हैं, वो भगवान से भिन्न नहीं होते और भगवान के गोपनीय सेवक होते हैं, इसलिए उनका आदर करना चाहिए और गुरु ही भगवान से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं, इसलिए हमें गुरु की पूजा पहले करनी चाहिए। थैंक यू। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए हमें गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा के माध्यम से हम भगवान की कृपा को एक्नॉलेज करते हैं। गुरु पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु पूजा के द्वारा हम वास्तविक शिक्षा का अनुसरण करते हैं, तो इसलिए हमें गुरु पूजा करनी चाहिए। कहा गया है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र युक्तस्तथा भावेत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का सम्मान श्री भगवान के समान होता है, क्योंकि वे भगवान के सर्वाधिक अंतरंग सेवक हैं।
ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का गुरु अष्टकम में से लिया। जो गुरु पूजा अपने संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा का कौन कौन सा तरीका है, किन किन तरीकों से हम अपने संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की पूजा करते हैं, या क्या क्या तौर तरीके हैं जिससे हम प्रभुपाद की पूजा करते हैं। यस, विचार कीजिए और बताइए। यस जी, पूजा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। उनकी पुस्तकों का अध्ययन करके नियमित रूप से पूजा अर्चना करके, उनकी गुरु पूजा करके, व्यास पूजा होती है वो करके, उनका प्रणाम मंत्र बोल के, और जो मतलब उनका चित्र होता है उनके मतलब उनका चित्र लगा के उनकी पूजा। ओके, थैंक यू। और किसी का नहीं है कोई आंसर? हरिबोल, नोबडी एल्स? गुरु पूजा कैसे करते हैं? जी रवि कुमार जी। रवि कुमार जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। सुबह जैसे मंगला आरती में सबसे पहले हम गुरु पूजा ही करते हैं ना, संसार दावन है, तो वो टाइम जैसे हम उनको पुष्प हम अर्पित करते हैं। गाते हैं, स्तुति गाते हैं, फ्लावर अर्पण करते हैं। जी जी हाँ, फ्लावर अर्पण करते हैं, आरती में दीपक जो दिखाते हैं। अर्पण करते हैं वो करके करते हैं गुरु पूजा। प्रभुपाद की गुरु पूजा कभी अटेंड नहीं किए आप लोग? किए ना प्रभु, तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या क्या होता है बताइए। सबसे पहले हम जैसे मृदंग और वो करताल के साथ फिर उनको दीपक दिखाते हैं, फिर वस्त्र वो दिखाते हैं, पुष्प दिखाते हैं, पुष्प ऑफर करते हैं, ऐसे प्रभु। मृदंग करताल के साथ दिखाते हैं? नहीं, मृदंग करताल तो बजता है ना प्रभु। और फिर हमें एक आविर्भाव दिवस पे, तिरुभाव दिवस पे भी व्यास पूजा होती है, वो करनी चाहिए। फिर प्रणति मंत्र के साथ जैसे हम व्यास पूजा में भी देखा होगा क्या करते हैं। हाँ प्रभु जी, है ना, तो वो जी बताइए क्या क्या देखे। जैसे गार्लिक गार्लिक उनको गार्लैंड पहनाते हैं, है जी ना। हाँ, गुरु महाराज का फोटो अपने घर के अल्टर पे रख सकते हैं, जी 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 प्रभुपाद जी का, है ना। हाँ, गुरु परंपरा के साथ प्रभुपाद जी का भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उनका वितरण कर सकते उनको हैं, वितरण कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी का लेक्चर भी। कर सकते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर सुन सकते हैं। जी ये तो सब गुरु का ही सेवा के अंतर्गत आता है। हाँ, और इस्कॉन का प्रीचिंग कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, मंदिर टेम्पल बनाने में मदद कर सकते हैं, जन्मोत्सव आरास में डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सारा तो जो ये भी सब इस्कॉन का जो भी सब करेंगे वो प्रभुपाद जी को, वो एक तरह से पूजा ही होगा उनका। है ना। जी थैंक यू। नीलम भारद्वाज माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी प्रभु जी, हम उनकी आरती करते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, और उनकी फोटो घर के मंदिर में रख सकते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उनका उनके प्रतिरूप का अभिषेक भी कर सकते हैं, और कीर्तन कर सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके माता जी जी ओके। हिमांशी जी बोलिए। प्रभु जी, हम गुरु पूजा जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं, सेम वे में हम गुरु पूजा भी कर सकते हैं। जैसे विग्रह सेवा हुई, गुरु की विग्रह सेवा कर सकते हैं, और गुरु का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। तो और उनकी हम लेक्चर ले सकते हैं, किताबें जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से सेम वे में जैसे हम कृष्ण सेवा करते हैं, इसी तरह हम कृष्ण गुरु पूजा भी कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। उनकी पुस्तकों के पठन अध्ययन के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। नियमित गुरु पूजा के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। व्यास पूजा के द्वारा हम गुरु पूजा प्रभुपाद की पूजा कर सकते हैं। उनको प्रणाम करके हम प्रभुपाद की पूजा कर सकते हैं। उनकी मूर्ति या चित्र को अल्टर या मंदिर में रख करके हम पूजा कर सकते हैं। उनके संस्थान में, इस्कॉन में सेवा संपादन के द्वारा हम उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके विभिन्न योजनाओं में सहयोग या सेवा संपादन के द्वारा हम पूजा कर सकते हैं। उनके अनुयायियों का संग या सहयोग या सेवा के द्वारा हम उनकी प्रभुपाद की पूजा कर सकते हैं। शास्त्र में बताया गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सभी प्रकार की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना सर्वोच्च है, किंतु विष्णु आराधना से भी उच्च है वैष्णव सेवा, जो श्री विष्णु से संबंधित है। तो श्रील प्रभुपाद की नियमित गुरु पूजा का महत्व पर चर्चा करते हुए आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 47 पे, इसमें पेज नंबर 47 ही है या पेज नंबर 48 लिखा है। पेज नंबर 48 पे नियमित गुरु पूजा का लाभ क्या है वो बताइए। बताइए, कौन बताएगा? नियमित गुरु पूजा से क्या क्या लाभ हो सकता है वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंड प्रणाम। बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। गुरु महाराज से संबंधित स्थापित हो सकता है, श्रद्धा बढ़ती है। गुरु पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गुरु पूजा से हमारी भक्ति बढ़ती है, गुरु की कृपा मिलती है और गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त होता है। और ओके माता जी, थैंक यू। रवि कुमार सोनी जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे गुरु कृष्ण। पूजा से कृष्ण की प्रसन्नता होती है, मतलब गुरु की भी प्रसन्नता है, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और गुरु पूजा से गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो माया से हम बच पाएंगे, बाहर जो भी। और गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी, गुरु के प्रति भक्ति बढ़ेगी इससे। हाँ, और हमको अच्छी तरह से गुरु पूजा करते देख करके दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, जी है ना। और कुछ होगा, और आपका एक स्वीट स्माइल आएगा गुरु पूजा करके। इससे हम आगे भक्ति में भी अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। हाँ, अगर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद बराबर बना रहेगा तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना। तो ये संस्था कीर्तन कर पाएंगे। का उत्तरोत्तर प्रचार प्रसार होगा। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। जी धवल कुमार जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। गुरु नियमित गुरु पूजा से कृष्ण कृपा हमारे पे बनी रहेगी। गुरु कृपा भी बनी रहेगी हमारे पे। और हम गुरु पूजा नियमित से करते रहेंगे तो इस्कॉन में दूसरे भी आएंगे, वो भी गुरु पूजा करते रहेंगे। तो जिससे क्या है, इस्कॉन का जो हमारा जो सेक्टर जो बना हुआ है कि हमको गुरु को आगे मानना है और हमेशा गुरु सेवा करनी है, तो दूसरे भी हमारे पीछे भी जो भी भक्त इस्कॉन के अंदर आएंगे तो उनको भी ये याद रहेगा कि गुरु पूजा करनी जरूरी है और गुरु ही सबसे आगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। जी हरनाम सिंह जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। हमें श्रद्धा पड़ेगी भगवान और पे भी हम व्रत होने की है, का भी प्रश्न होगा और में आएगा और और को उनकी सलाह से और हमारे प्रतिष्ठित गुरु बनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो नियमित गुरु पूजा का या इस्कॉन में अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का गुरु पूजा का अपने शिक्षा दीक्षा गुरु का नियमित रूप से या नियम के अनुसार पूजा पद्धति क्या है? Nobody would like to answer this question? आपके शिक्षा दीक्षा गुरु जो है उसकी पूजा पद्धति क्या है? जिस तरह से हम प्रभुपाद की पूजा करते हैं ऐसे ही हम अपने शिक्षा दीक्षा गुरु की भी पूजा कर सकते हैं, है ना? प्रणाम के द्वारा, आरती के द्वारा, भोग अर्पण के द्वारा, स्वागत के द्वारा, सेवा के द्वारा, सहयोग के द्वारा और व्यास पूजा या तिरुभाव महोत्सव मना करके हम इनकी गुरु पूजा कर सकते हैं या शिक्षा दीक्षा गुरु की। इसलिए यह जो हम गुरु पूजा कर रहे हैं यह आत्माधिकथन नहीं है, यह वास्तविक शिक्षा है। आप प्रतिदिन सुबह क्या गाते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए आज्ञा, आर ना करी हो मने आशा। बस यही अनुवाद है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो ही थोड़ा बहुत विकास हुआ है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वो केवल मेरे गुरु के वचनों के प्रति मेरी श्रद्धा के कारण ही है। आप भी ऐसा ही करें और आप हर प्रकार से सफल होंगे। इस्कॉन के गुरुओं की व्यवहारिक पूजा, इस्कॉन लॉ क्या कहता है? मंदिर या मंदिर के से संबंधित कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी अपने दीक्षा गुरु की छोटी सी चित्र आरती की ट्रे में या टेबल पर रख सकता है जब गुरु इस्कॉन द्वारा अच्छी स्थिति में प्रमाणित हो। गुरु की चित्र से प्रभुपाद की चित्र से छोटी होनी चाहिए और आरती के बाद उसे उतार देना चाहिए। इस्कॉन गुरुओं के शिष्य श्रील प्रभुपाद के अलावा अपने गुरु महाराज की गुरु पूजा मंदिर कक्ष के बाहर अर्पित कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन शिष्यों को इस पूजा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस्कॉन में कोई भी सार्वजनिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस अथवा कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा संबोधित नहीं किया जाएगा या निजी रूप से नाम के अंत में पाद अथवा देव के द्वारा। शिष्य अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु को गुरुदेव अथवा गुरु महाराज कहकर के संबोधित कर सकते हैं। वैष्णव या इस्कॉन गुरुओं के स्वागत के कार्यक्रम कम आडंबर युक्त होने चाहिए, जैसा कि एक आसन प्रदान करना, प्रसाद प्रदान करना और कुछ पीने के लिए पुष्पहार प्रदान करना और कीर्तन करना। इस्कॉन के सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा इस्कॉन की सर्वोच्च व्यास पूजा के रूप में मनानी चाहिए। सभी इस्कॉन के सदस्यों से अनुरोध है कि वे श्रील प्रभुपाद को साल में कम से कम एक बार ऑफरिंग लिखें। श्रील प्रभुपाद एवं प्रत्येक भक्त के साथ उनके संबंध पर अधिक ध्यान देने के लिए एक शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु साल में एक बार अपनी व्यास पूजा पर इस्कॉन की संपत्ति पर गुरु पूजा स्वीकार कर सकता है। यह उत्सव मंदिर कक्ष में किया जा सकता है।
इस्कॉन के सदस्य जो अपने गुरु की व्यास पूजा का आयोजन कर रहे हैं, उन्हें एक साधारण तरीके से ये करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के समय धूमधाम से। भक्तों को ये व्यास पूजा अपने आस पड़ोस में ही करनी चाहिए। इस्कॉन में व्यास पूजा पुस्तिकाएं केवल श्रील प्रभुपाद के लिए ही छापी जानी चाहिए। व्यास पूजा के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ यह है व्यास पूजा का रहस्य। जब हम श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, हमें तब गर्व होता है कि हम उनके नित्य सेवक हैं और हम हर्षित होकर के आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं। मेरे दिव्य गुरुदेव की जय हो, जिन्होंने अपनी असीम कृपालु स्वभाव के कारण हमारे हृदय में नित्य जीवन का यह दिव्य आंदोलन आरंभ किया। आइए हम उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तो व्यास पूजा में आप लोगों ने अटेंड किया होगा। व्यास पूजा में आपका क्या अनुभव है, उसको आप लिखिए और आपको इसको लिखने के लिए 2 मिनट का समय है। 2 मिनट के बाद में आप उसको अपने आप में प्रेजेंट कीजिए सबके सामने। हरे कृष्ण। माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे हाँ कृष्ण। जी प्रभु जी, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज जी की व्यास पूजा हम अटेंड की है प्रभु जी, हमने एक बार। क्या तो जो गुरु महाराज के शिष्य होते थे, अभी उनका शरीर त्याग दिए हैं, तो उनके शिष्य लोग जो होते हैं उनके चरणों का अभिषेक करते हैं, माला पहनाते हैं उन्हें, वो अपने अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं प्रभु जी, और कीर्तन करते हैं गुरु, और उनको प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि मानकर उनकी पूजा करते हैं और कीर्तन होता रहता है प्रभु जी। हम मतलब प्रभु जी, और सीनियर भक्त आते हैं, बहुत लोग, सन्यासी लोग, बड़े बड़े महाराज, प्रवचन होते हैं, ये सब होते प्रभु जी। हम ज्यादा बोल नहीं पाते थोड़ा सा। तो ये सब देख करके आपको कुछ अनुभव होता है? जी जी प्रभु जी, क्या अच्छा अनुभव? लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी, अच्छा लगने के अलावा भी कुछ शिक्षा भी मिलती है क्या? हाँ जी प्रभु जी, शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने गुरु के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, उनके चरणों में ही रहना चाहिए सदा प्रभु जी। हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते प्रभु जी, थोड़ा सा। अच्छा, जी प्रभु जी। तो गुरु जी की महानता के बारे में कुछ खबर ये जी होता है, प्रभु, उसके कारण उनके प्रति और विश्वास बढ़ता है विश्वास बढ़ता है प्रभु जी, प्रभु जी। है ना? हाँ, उनके जो मतलब उनका जो व्यवहार होता है गुरु महाराज जी का सबके प्रति, बिना वो बहुत ही अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, मतलब सब लोग बताते हैं तो बहुत ही श्रद्धा, उन बहुत दृढ़ता से उनमें श्रद्धा बढ़ती प्रभु जी, बहुत जी। उनको सीखने को मिलता है प्रभु जी, हमें बहुत कुछ। ठीक है, जी प्रभु जी। सेवा वगैरह करने का भी अवसर मिलता होगा। जी प्रभु जी, और उनका तो नहीं मिला प्रभु जी अभी, जिनसे हमें दीक्षा लेना, उनका मिलता है। मतलब उनका ही सेवा है ना, अगर आप व्यास पूजा समारोह में जी सेवा। प्रभु जी, हाँ उनकी ही सेवा। जी प्रभु जी। अभी प्रणाम सिंह जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने अभी प्रभु की व्यास पूजा अटेंड की, गुरु महाराज को करी नहीं मैंने अभी तक। कौन से तो प्रभु उसमें जी? व्यास कौन से पूजा प्रभु मैंने जी? ये कौन से प्रभु प्रभु जी? जी, प्रभु जी। हाँ, हाँ जी, कौन से प्रभु जी की? मैं ये कह रहा प्रभु जी, मैं नहीं, मैंने जो उनकी प्रभुपाद जी की जो संस्था है हमारे स्कूल के, उनकी हाँ व्यास अटेंड करी थी। तो हाँ, तो क्या क्या उसमें देखे? मैंने देखा था, तो उसमें अभिषेक करते हैं प्रभुपाद जी का, लेकिन अभिषेक वही करते हैं जो 4 नियम का पालन करते हैं और 16 माला का जाप करते हैं, और उसमें कुर्ता धोती वाले ही करते हैं अभिषेक, और मालार्पण करते हैं, प्रभुपाद जी को भोग अर्पित करते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कैसे कैसे इसको प्रचार किया, विदेशों में भी जाकर की मेहनत की है, और उनकी बुक्स का वितरण करते हैं और कीर्तन करते हैं। तो हमें इससे मतलब ये अनुभव हुआ कि हमें भी प्रभुपाद जी की तरह
मेहनत करनी चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, और संस्था का मतलब आगे इस तरह प्रचार करना चाहिए हमें भी। और कुछ? बस प्रभु जी इतना ही, अभी तो इतना ही सीखने को मिला वहां से, ठीक एक है। ही बार अटेंड की थी जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एनीबडी एल्स? बाकी सब लोग केवल अटेंडेंस दे करके बैठे हुए हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और या शशि यादव जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप सभी को, दंडवत प्रणाम जी धन्यवाद। प्रभु जी। हमने लिखा है, व्यास पूजा में भाग लेने से उत्साह बना रहता है। व्यास पूजा में भाग लेने से दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है और अपने गुरु महाराज के प्रति और भी प्रेम बढ़ता है, प्रभुपाद जी के प्रति और भी प्रेम बढ़ जाता है। व्यास पूजा में भाग लेने से भगवान नाम जप में और भी आनंद मिलता है, और सेवा और उसमें भाग लेने से हमें सेवा भी मिलता है, तो हमें अभी तक यही मिला है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मैंने वृंदावन में श्रीला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा अटेंड करी थी, तो वहां पर देखा कि प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होता है बड़े बड़े वैष्णव और सन्यासियों के द्वारा, और प्रभुपाद जी का अभिषेक होता है। उन्हें काफी भोग, जो प्रभुपाद जी की फेवरेट डिशेस होती हैं उनका भोग, और अलग अलग चीजों का भोग लगता है। और सभी भक्त जो भी आते हैं प्रभुपाद जी को पुष्प अभिषेक, पुष्प ऑफर करते हैं। और रूप कीर्तन और डांस चलता है, सभी डांस करते हैं और कीर्तन चलता रहता है हमेशा। और जब ये सब चीजें सुनते हैं तो सभी का आत्मविश्वास और श्रद्धा बढ़ती है। और कभी कभी बाई चांस होता है कि प्रसादम में डिस्ट्रीब्यूशन सेवा मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब सब कुछ फिनिश हो जाता है, एंड में जब सभी लोगों के लिए प्रसादम होता है तो उसमें कोई सेवा मिल जाती है, तो ये तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अनुभव रहते हैं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। सो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यास पूजा जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको डेफिनेटली व्यास पूजा से क्या अनुभव मिलता है कि गुरु महाराज के प्रति हमारा श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है। और हम भी उसी तरह से अपने गुरु महाराज के डेडिकेट होकर के अन्य डिसाइपल्स की तरह से सेवा करना चाहते हैं। गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन करके लगता है गुरु महाराज की महानता कितनी है, और फिर हमें पता चलता है कि हम कैसे व्यक्ति से कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से हम फिर भगवान के बारे में भी सोच सकते हैं कि भगवान कितने महान होते हैं। तो एमे भक्त जना पार्था नामे भक्तास्ते जना मत भक्ता नाम चे भक्तास्ते में भक्त तमामतः। यानी जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, वास्तव में मेरे भक्त वही है जो मेरे भक्तों के भक्त है। तो इस तरह से लेसन 8 की समाप्ति होती है। लेसन 6 के लिए हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेसन 9 के लिए। तो 5 मिनट के बाद में हम फिर से असेंबल होते हैं। हरे कृष्ण।
सभी माता जी प्रभु जी को हरे कृष्णा। एक बार अटेंडेंस लेते हैं तो सभी बोलेंगे। अजय कुमार प्रभु जी, अजय कुमार प्रभु जी हैं? हरे कृष्णा, अजय कुमार प्रभु जी हैं? अगर अजय कुमार प्रभु जी हैं तो एक बार अजय कुमार प्रभु जी हैं तो एक बार बोलिए, आप अनम्यूट होके बोलिए प्रभु। अजय कुमार प्रभु जी एब्सेंट लगा दूं मैं? जी हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु ये प्रभु। अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है प्रभु, ठीक है। जी अमित कुमार प्रभु, अमित कुमार। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आनंदी माता जी, आनंदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंकेश कुमार प्रभु जी, अंकेश कुमार प्रभु जी हैं? अंकेश कुमार प्रभु जी हैं? एक बार बोले प्रभु जी, अगर हैं तो आप क्लास में। एब्सेंट लगा रहा हूँ फिर मैं अंकेश प्रभु जी। मुमताज जिस दशा में जमीन पर थे। अंकुर शर्मा प्रभु जी, अंकुर शर्मा प्रभु जी नहीं है? दशा में जमीन पर थे। अवधेश कुमार प्रभु जी, अवधेश कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बलजिंदर माता जी, बलजिंदर कौर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भक्त चिन्मय, चिन्मय प्रभु जी, चिन्मय जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। चंद्रकांता, चंद्रकांता वैष्णव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दीपिका माता जी, दीपिका माता जी हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट प्रभु जी, प्रेजेंट। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धवल कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। गौरव बंसल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। गौरी शर्मा माता जी, गौरी शर्मा माता जी हैं? गौरी शर्मा माता जी नहीं है। गीता रावत माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। गौरी दीक्षित माता जी, गौरी दीक्षित माता जी हैं? जयवीर शर्मा प्रभु जी, जयवीर शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जीवन सिंह नेगी प्रभु जी, जीवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जितेंद्र कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, हो गया। जीवन प्रभु जी हो गया। जितेंद्र हरे कुमार कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे ज्योति माता कृष्ण जी, प्रभु जी। हो गया प्रभु, हो गया। ज्योति माता जी, ज्योति माता जी, ज्योति माता जी नहीं है? काजल माता जी, काजल माता जी नहीं है। कविता माता जी, कविता अरोरा माता जी, कविता माता जी। खुशी, खुशी सिंघानिया माता जी। कृष्णा माता जी, कृष्णा माता जी हैं? कहाँ से आवाज? मधु माता जी, मधु मेहरा माता जी। मधु माता जी नहीं है? कहाँ गई? ममता रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ममता उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। अभी म्यूट होने की जरूरत नहीं, वही कर दो। हिमांशी आर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मनीष कुमार प्रभु जी, मनीष कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मोनू शर्मा प्रभु जी, मोनू शर्मा प्रभु जी हैं? मोनू शर्मा प्रभु जी नहीं है। नवीन महेंद्र प्रभु जी, नवीन महेंद्र प्रभु जी भी नहीं है। नीलम भारद्वाज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
नीरव पारेख प्रभु जी, नीरव पारेख। नीरव पारेख प्रभु जी नहीं है। पार्वती माता जी, पार्वती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। पिंकी माता जी, पिंकी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पूजा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रेम शिव जी सुमन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। पूनम शर्मा प्रभु जी, पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। रजनी गुप्ता हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम नहीं आया। मधु। मधु माता जी, मधु माता जी का नाम मधु मेरा, मैंने बोला था माता जी, मधु मेरा माता जी। ठीक है। ठीक है माता जी, लगा दिया मैंने, प्रेजेंट लगा दिया आपका। ठीक है। हाँ, मैं कहाँ अच्छा, पे मैंने था? ये नहीं। पिंकी, पिंकी माता जी, पिंकी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। पूजा देवी माता जी। पिंकी गुप्ता है प्रभु जी, लगा दिया ना? हाँ, हो गया, प्रेजेंट हो गया माता जी। पूजा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। अच्छा, ये प्रेम शिव जी का हो गया। पूनम शर्मा माता जी, पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। रजनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। राजू कुमार मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। रतन देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रवि कुमार सोनी प्रभु जी, रवि कुमार सोनी। रवि कुमार सोनी प्रभु जी हैं? रवि कुमार सोनी प्रभु जी नहीं है। साधना माता जी, साधना सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। संदीप रतन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। संतोष शर्मा प्रभु जी। संतोष शर्मा प्रभु जी। संतोष शर्मा जी प्रभु जी नहीं है। सौरभ मिश्रा प्रभु जी। सौरभ मिश्रा प्रभु जी भी नहीं है। शशि कुमार यादव प्रभु जी। शशि कुमार हरे यादव। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे शीतल कृष्ण। वर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। शिल्पा मुंडा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। शिव कुमार प्रभु जी। शिव कुमार प्रभु जी हैं? शायद नहीं है, एब्सेंट हैं। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सोनू शर्मा प्रभु जी। सोनू शर्मा प्रभु जी हैं? सोनू शर्मा प्रभु जी नहीं है। सुमन देवी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सुनील कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तपस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तेजवान सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हीरा सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वीरेंद्र उपाध्याय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरनाम सिंह प्रभु जी, सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। अब कोई और प्रभु जी बचे हैं जिनकी प्रेजेंट नहीं लगी अभी हैं क्लास में? कोई माता जी, कोई प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु। सुनील कुमार प्रभु की लगी। जी क्या नाम बताया प्रभु जी? सुनील कुमार। सुनील कुमार, 1 सेकंड प्रभु जी। सुनील कुमार प्रभु जी। सुनील कुमार प्रभु जी मैंने मेरा बोला नाम था। ठीक है प्रभु जी, प्रेजेंट हो गया आपका। सुनील कुमार प्रभु जी का प्रेजेंट हो गया। और कोई मेरा नाम शोभा था। शोभा, शोभा माता जी, शोभा माता जी का प्रेजेंट लगा है ना? प्रभु जी 2 शोभा है 2। हाँ ठीक है, लगा दिया मैंने माता जी, आपका भी लगा दिया। हाँ प्रभु जी, वैशाली परदेशी। वैशाली, हाँ मैंने बोला था माता जी, आपका भी प्रेजेंट लगा दिया। वैशाली नीलेश परदेशी। यस यस प्रभु जी, थैंक यू। हो गया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी बताएं प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम का हो वो पैटर्न प्रभु क्या जी होगा? आपको व्हाट्सएप पे उसका मैसेज मिलेगा, प्रॉपर आपको मिलेगा, पूरा मैसेज व्हाट्सएप पे ही मिलेगा आपको। जिस व्हाट्सएप से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ना,
जी 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 उस पर आपको प्रॉपर आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी ऑटोमेटिक, आप वेट कीजिए उसका। प्रेजेंट के धन्यवाद। रिगार्डिंग बताइए, किसी का प्रेजेंट छूटा है अभी जो क्लास में है? मैंने नाम नहीं बोला है। सबका हो गया प्रेजेंट? एंड करें प्रभु? ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। अभी हम आज यहाँ समाप्त करते हैं सेशन को, कल फिर सुबह सेशन प्रारंभ करेंगे 10:30 बजे। नहीं कर रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो